आपको बता दें कि आज जिला गुना की रुठियाई के बंकेश धाकड़ जिला उपाध्यक्ष भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा गुना मध्य प्रदेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थाना प्रभारी धरनावदा पर लगाए गंभीर आरोप। बंकेश धाकड़ ने बताया कि चुनाव से पहले मैं अपनी बंदूक 315 12 बोर बंदूक नियम अनुसार थाने में जमा करता था तथा प्रशासन द्वारा दी गई रसीद से चुनाव के बाद पुनः बंदूक मुझे सुपुर्द कर दी जाती थी, किंतु 2021 से 2022 में मेरे द्वारा शासन के नियमानुसार बंदूक जमा की गई, मगर इस बार मुझे थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह चौहान के द्वारा मुझे थाने दी गई रसीद से बंदूक वापस नहीं की। बंकेश धाकड़ ने मीडिया को बताया कि थाना प्रभारी मुझसे व्यक्तिगत रंजिश रखता है और इसी को लेकर मुझे बंदूक देने से इनकार किया गया। वहीं बंकेश धाकड़ ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि थाना धरनावदा अंतर्गत थाना प्रभारी की मिलीभगत से जुआ, सट्टा, स्मैक जैसे कई अवैध कारोबार चल रहा है। तो वहीं बंकेश धाकड़ ने बताया कि मैं ऐसे अवैध कारोबार के विरुद्ध आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे भी थाना प्रभारी के द्वारा लगातार कई दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा है। बंकेश धाकड़ ने बताया कि इसकी शिकायत मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कर चुका और बंकेश धाकड़ जी ने बताया कि इस मामले की शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर कई पार्टी के नेताओं से कर चुका हूं, जिसके बाद भी आज तक मेरी परेशानी की ओर किसी पार्टी के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया और इसी से तंग आकर मैं अपने पद जिला उपाध्यक्ष भाजपा पिछड़ा वर्ग जिला गुना से इस्तीफा दे रहा हूं। के माध्यम से सारे संगठन को और प्रशासन दोनों से दुखी हूं और मेरे दुख का कारण कई है। एक तो यहाँ थाना प्रभारी भ्रष्ट बैठा है, जिसके खिलाफ मेरे पास कई सबूत हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को वो दबाता है, उनके खिलाफ झूठी FIR कर देता है विपक्षियों के कहने से, और हम किसी को भेजते हैं तो उसको आवेदन लेके भगा देता है कि जाओ जांच होगी, इसके बाद FIR लिखी जाएगी। तो क्या दो तरफा खेल एक ही थाने में एक थाना प्रभारी मुँह देखकर कर रहा है या दूसरे पक्ष का कांग्रेसियों के कहने से चल रहा है? मैंने ये लिखकर हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को, यहाँ तक माननीय सांसद जी, हमारे माननीय महाराज साहब सिंधिया जी, शिवराज जी, जिला संगठन सबको दे चुका हूँ। और इसमें मैंने हमारे संगठन को लिखित में दिया है, अगर मेरी इतने दिन में इन मुद्दों पर 2-3 मुद्दे हैं, इनको लेकर अगर सुनवाई नहीं होती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। थाना प्रभारी कौन है? थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह चौहान। मैं उस पर मेरी बंदूकें थाने में जमा है आचार संहिता हटने के बाद। सबकी बंदूकें लगभग, जिन पे लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस कलेक्टेड में लोगों के जितने जमा है, मेरे 2015 से अभी तक लाइसेंस कलेक्टेड से वापस नहीं मिला है। वो लाइसेंस पूरे कलेक्टेड में नष्ट कर दिए, बाद में कुछ फर्जी लाइसेंस कलेक्टेड द्वारा बनाए गए थे। उनकी बंदूकें भी उनके घर पे हैं, लेकिन मेरा लाइसेंस 2003 से पहले का बना है। उस समय हमारी सरकार भी नहीं थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। मैं यहाँ थाने में थाना क्षेत्र का ग्राम रक्षा समिति का अध्यक्ष था। थाना प्रभारी जी ने उस समय तत्काल में जो थे, उन्होंने मुझे अध्यक्ष या क्राइम के चक्कर में मुझे मेरा उस रक्षा समिति के माध्यम से लाइसेंस बनवाया था। कलेक्टर साहब अभी तक मेरा वो लाइसेंस रिन्यू करके कलेक्ट्रेट से मुझे वापस नहीं मिला है। इन रसीदों से ही अभी तक के 2015 से जितने चुनाव आए, आचार संहिता लगती थी, रसीद से ही मैं बंदूक जमा करता था, इन्हीं से वापस उठा लेते थे। और लोग भी उठा रहे हैं। 400-500 लाइसेंस ऐसे हैं कि कलेक्ट्रेट से गायब हो चुके हैं या वहाँ पर जमा है, वो उन्हें रिन्यू करके नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे थाना प्रभारी जी मुझसे परेशान है, या मैं कार्यकर्ताओं को लेकर अगर कोई काम के लिए उनसे बोलता हूँ तो वो मुझसे चिड़े हुए हैं व्यक्तिगत, इस वजह से मेरी बंदूकें नहीं दे रहे हैं। कौन है थाना प्रभारी? राजेंद्र सिंह चौहान।
और इतना भ्रष्टाचार का आलम है हमारे धरनावा थाने में, या स्मैक या गांजा, जुआ, सट्टा सब कुछ चल रहा है और खुलेआम चल रहा है। अब और थाना प्रभारी जी कहते हैं